क्या बात कर रहे हैं? उसको कर लेते एकदम से अरे आवाज नहीं करना है, बताना नहीं है। अब सिर्फ सुन लो, फिर बताने का वो क्या किया। आप बताते जाओ, वो समझ या जाएगा। हाँ, गो ऑन टेलिंग, करते जाओ करते जाओ। आपका एक्शन है ना, मुंह नहीं हिलाने का बॉस। अरे He's not telling anything. Okay, he won't tell, he will only show. Okay. Shopping. You go on doing that. यू गो ऑन, हेलो। Yeah, go on doing that. जो एक्टिविटीज जो बताया ना, वो डायरेक्टली बताते जाओ, वो समझ जाओ। Not getting it. Okay, okay, wait, hold on. It's like cooking something. He's cooking something and after that putting into the table and distributing amongst them. Oh, chopping. Eating. So what he could have done that? What he was doing? इतना सारे किया ना? Initially, he's cutting something, and then he put it in the stove. He just lit up the stove, and again completing that process, he put in that plate, and after that he just eat it with the. Yeah.
नहीं बहुत सारे किया है ना नॉर्मली कोई छोटा मोटा आइटम जो कुकिंग करते वक्त इट मे बी सिंपल प्रोसेस ये बहुत कुछ किया है ना Sir, I think he took I think 2, 3, 4 ingredients are there. हाँ सो किसी में ऐसे डाला जाता है 3-4 इंसिडेंट हाँ पूरा कोई नाम उसका क्या बनाया होगा उसने? क्या बनाया होगा उसे सीटी का आवाज दिखा ना। हाँ। क्या? वो देखो वो भी एक क्लू है ए हाथ से भी खा जाए सो इट वाज अ पुलाव ये Three things. Oh, okay. Chopping. First, it's chop. Okay. Gas stove. Okay. It's cooking. Okay. Serve it. खाना है. फर्स्ट इनका जो नहीं व्हाट वाज दैट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाया है उन्होंने जैसे फूड है जो हम लोग खाने के लिए बना है. वो तो है ही थ्री टाइप्स ऑफ आइटम्स है. या नहीं एक ही आइटम था ओके एक ही आइटम. मे बी सब्जी वेजिटेबल जो जिसको मिक्स किया गया है करके बनाया गया सब्जी बनाया गया. अच्छा और उसी का दूसरा कुछ डिश ही है लेकिन सब समथिंग लाइक या तो सब्जी हो दाल हो ऐसा टाइप से या कुछ अलग. लीव फोर इट आइटम्स को मिक्स किया गया. ओके ये फ्राइड राइस. ठीक है कोई 3 प्रॉब्लम कस्टमर का जो है 3 प्रॉब्लम नाउ यू आर डिस्कसिंग द 3 प्रॉब्लम्स ठीक है तो अब क्या करते हैं देयर इज प्रॉब्लम नंबर 1 ठीक है ये नंबर क्या है ये प्रॉब्लम नंबर 1 ये क्या नंबर है 1 both of you agree it is problem number 1 सहमत है फाइन प्रॉब्लम नंबर 1 so प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया ये क्या नंबर है ये 0 अंडरस्टैंडिंग हो गया ना तो कस्टमर का दूसरा प्रॉब्लम क्लियर सॉल्व हो गया अब इस तरह ये क्या है नहीं लेट देम आल्सो सी ऑडियंस आल्सो ये क्या है ये क्या है ये आप बताइए जोर से बताइए नंबर क्या है 9 अब क्या ये तीसरा में अटक गया ये बोल रहे हैं 9 ये बोल रहे हैं 6 हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हाट द सॉल्यूशन आप ही तो मैं इस तरफ आ जाऊं या ये इस तरफ आ जाए या वो भी प्रॉब्लम हो जाता है सो हु विल कम टू विच साइड यू डिसाइड ओके ओके नाउ पहले आप क्या बोल रहे थे नंबर 9 अभी आपका क्या दिख रहा है 6 आप दोनों इस तरफ आइएगा नाउ व्हाट इज द नंबर लाइक 9 नाउ हैव यू फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम अभी मिल गया व्हाट डिड यू डू या नंबर 1 stay together look at the problem from both sides both the angles so उसमें थोड़ा सा एम्पैथेटिक लिसनिंग होना चाहिए उनको जो नजरिया जो है हम भी वही देखने का है व्हाट ही सीज द परसेप्शन बोलते हैं देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंगल एंड फ्रॉम हिज एंगल क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आप जो पकड़ते हैं वो फाइनली किसका ये बेनिफिट होने वाला है कस्टमर so the focus should always be customer not ego
ये बोला मैं क्यों उधर आना, तू इधर आ जा, हाँ यही होता है. ये भी होता है ना. So that should not be there when you do customer service. That's all. Thank you. Thank you. Good evening, everybody. We started with the initially with communication topic and etiquette, basically on how to communicate with the customer and what are the etiquettes we have to follow during the communication. And the next topic is problem solving. So how to solve the problem whenever we face any problem. And then we had a lot of workshop. Basically, we made teams, and the one good exercise was without speaking, how to explain activity. Basically, when there is a customer, when there is a problem, he can't explain with the language, or his language is different and our language is different. He can only show us in body language, so how to understand and how to solve the problem. That was a good part of the training. And then exercises, different exercises on problem solving and teamwork. Teamwork part was very good, and the exercises what we learned. And other things like different type of communications, assertive communication, aggressive communication, and Submissive. communication. After that, we learned goals, how to set the goals basically, and how to achieve it. What are the criteria we have to follow to achieve the goals? And team building, basically team building was also good. And lot of exercises, lot of videos we saw, and the book you explained about the goal setting, how to achieve the goal and how to complete the goal whatever we set. So that was also good. And the videos on teamwork was very nice. So lastly we saw how to solve a problem, very simple problem, how to knot to a thread. So it was a very remembering exercise. Thank I you. think covered everything. Thank you, sir. Thank you. Overall session was good. The trainer was good. So they simply we understand whatever we received the knowledge today. That's just I wanted to tell. It was a good session today. Okay. Simply we understand everything. Thank you. Today we have learned about how to achieve the business excellence and how the team should work in this field, and how to collaborate with the other team members, so that we can achieve the company goals also, and it's the personal goal and the professional goals of the company. And today we have learned about the team goals, how to set the goals for the company, means what are the goals we should know about that. We should learn the concept of the teamwork, and through all these sessions we know that how to work as a team, and these things we have concluded in this part. And the session was very interactive, and so many activities have been done in this session, so it is very interacting part for everyone, and thank you for this very interactive session for me. Thank you. Thank you. It was very enlightening session, different aspects of communication and what customer problems and how we should look over, because we are basically from back office. So we won't know that much, but all our internal customers also, what they must be facing through about the problems. We know now when the person asks us, and what type of communication it should be. It was really very enlightening session, and I think we will a little long way it will go through to help us. Okay. Thank you. Please give me one more. Form. अच्छा, excellent.
एक एज ए टीम वर्क कैसे करना ये सीखा है, कैसे टीम के साथ में काम किया जाए और कैसे एक लीडर बिल्ड होता है इसके बारे में भी सीखा है और बॉन्डिंग के बारे में समझा है। और अपने आपस में जब अपन अपने वर्क एरिया में काम करते हैं तो अपने साथ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, क्लाइंट के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये सब सीखा है। ओके सेशन है जैसे टीम वर्क एंड उससे हमें ये सीखने को मिलता है सभी को कि हाथ से हाथ पकड़ के चलेंगे तो ठीक रहेगा और किसी की तरफ इशारा करने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ होती है। तो वो अगर अपने ही आदमी पे अगर अपन उंगली कर रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा गलत हम है। और जो आपका एक्सप्लेनेशन है, मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी एक्सीलेंट सर। और जो मेथड है उसके लिए एक बार ताली होना चाहिए सर एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस ग्रेट ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। काम करना है तो टीम वर्क में काम करने में हमारा काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और सेकेंड थिंग हमारे को कस्टमर के साथ में कैसे व्यवहार रखने चाहिए और कस्टमर को कैसे हमें सेटिस्फाई करना है, वो ये सब चीज़ें हमारे को करनी है, मतलब करना चाहिए वो। या और सुबह बोला ना गोल सेटिंग। हाँ, गोल सेटिंग वगैरह हमारा अचीव होना चाहिए था, अचीव करना है। हाँ। क्या क्या गोल रखना है। यस सर। और थैंक यू सर। that in between the sir is giving all the training session was a very great experience to us, and we have learning lot of things today regarding the how to we can maintain the customer relationship, and how can we setting the goals in our personal life, and how can we achieve by setting the smallest goals, and how we can be behave with our colleagues, and what's the culture need to be maintained at the site level. So the lot of things which are the given by the sir teaching us today, that is a very fantastic. And one more thing the sir is teaching about the teamwork is very good. So we need to also work as a team, and today the most important thing is what we have learned today, we need to implement. If we not implement, we can't do anything. If we listen on here, जो कुछ आज अपन लोगों ने सुना है यहाँ पे, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये सब कुछ वेस्ट है। आज का दिन केवल सुनने से कोई माल नहीं बनता है। अगर सुनने से किसी की जिंदगी बदल जाती है तो हर आदमी बिल गेट्स हो जाता। तो आज जो कुछ सुना है अगर वो अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हमको कुछ मिलेगा। सुनने से कभी किसी की जिंदगी बदलती नहीं है, जिंदगी बदलती है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने से। सही बात। और सबसे पहली चीज जो सर ने बताई, अपनी जो साइट लेवल पे जो वोल्टास की जो एक स्टैंडर्ड्स हैं जो हमको मेंटेन करने चाहिए कि कस्टमर रिलेशन कैसे बनाना है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कैसे करना है, कस्टमर क्या अपने से एक्सपेक्ट करता है, और हमको क्या क्या चीज जो हम जो एक ट्रेनिंग सेशन का ट्रू और फॉल्स का, उसमें हम लोग में बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि यार ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा। सो बहुत सारी चीजें आज क्लियर आउट हुई है कि कस्टमर क्या अपने को लेकर सोचता है और हम कस्टमर को लेकर क्या सोचते हैं। राइट सरकार जी, है ना। बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हुई है एंड ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सेकंड चीज कि पर्सनल लाइफ की जो आज ट्रेनिंग दी है सर ने, एज ए मोटिवेशनल स्पीच जो दिया है कि अपनी डिजायर क्या होनी चाहिए, अपनी गोल सेटिंग क्या होनी चाहिए, और डिजायर को विद द एक्शन और विद द गोल सेटिंग आप कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। अगर एक्शन प्लस डिजायर अगर होगा तो इक्वल टू सक्सेसफुल पर्सन आप होंगे। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और इसी मोटिवेशनल थीम को
अपने को अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट करना है, तो ही एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा होगा। आज इस रामपुरा अगुचा माइंस में जो वोल्टास का बिजनेस है, वी नीड टू ऑल टू पुश दिस बिजनेस टू टेक इट ऑन द हाई अपॉर्चुनिटी। यस Okay, and so we need to start a teamwork and we need to put the more effort. आज हर आदमी एफर्ट डाल रहा है, लेकिन अपने को और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है, तभी ये बिजनेस जाके और आगे बढ़े। एंड जो भी आज सेशन मिला है, अपने को उसको इम्प्लीमेंट ऑन द साइट लेवल पे उसको करना है। मैंने भी आज बहुत कुछ चीजें सीखी है कि कैसे साइट लेवल के लोगों को मेंटेन करना है, कैसी प्रॉब्लम्स आती है, और ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा अपन लोगों के लिए। और आने वाले भविष्य में अगर इसको हम वास्तविकता में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं साइट लेवल पे, तो ये बहुत फायदेमंद है कंपनी के लिए, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और अपनी पर्सनालिटी के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। अरे यार खुला क्या यार, क्या बताएगा आप इधर ही खड़े हो जाओ। जमा करो, एक और ले आओ। हाँ बस आप थोड़ा सा पीछे जाओ। या जल्दी बुला जल्दी। अरे और घोड़ा घाट लगाओ, घोड़ा घाट लगे सरकार। अरे यार दूसरा अरे यार दूसरा दो यार, फूटा हुआ बुला संजय बुला, गिटार लगा गिटार लगा। अरे घाट में बम्बे क्या करना है यार, चलो घाट में बम्बे अपना नीचे पड़ गया गुब्बारा ले लेंगे बाद में। जल्दी 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 सर वो मिक्स अप नहीं हो जाए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर का जो इधर ही है 4 है ना, ये उधर का 3 है। वीडियो जल्दी कमाल देखा भाई का कमाल। जल्दी लो वो बुलाएंगे। कम ऑन वाला दे दे आप, लगाओ गिटार जल्दी लास्ट लास्ट है, अपना लास्ट है, लास्ट ही दिख रहा है अपना लास्ट है, जल्दी करो। अरे यार टाइम ना लगे। अपना लास्ट है। अरे यार हाँ जल्दी वो धीरे और क्या देखो लास्ट फटाफट भाग जाओ जल्दी ये नहीं बनाएगा। गुड एक्सलेंट। ये पहले प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद स्पीड पिकअप कर लिया इन्होंने। हाथ नहीं लगाना है।
ये देखिए 2 बलून रखा है। अरे आराम से धीरे धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे, हाथ 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 नहीं लगाना है। नहीं साहब आपको तो आगे अभी फोड़ सकते हैं इफ यू कंप्लीट। हम लोग चीटिंग नहीं करते। ये ट्रेन पैसेंजर है, ये ट्रेन पैसेंजर है पूरा। या अभी यू रीच द स्टेशन, अभी फोड़िए। आराम से आराम से। अरे यार वीडियो धीरे धीरे, हाँ हाँ। पूरा धीरे धीरे, हाँ। इसका नॉर्मली हम टाइमिंग करते हैं, टाइमिंग देते हैं। हो गया कंप्लीट, गुड गुड गुड। उसको कर लेते
अरे आवाज नहीं करना है, बताना नहीं है। अब सिर्फ सुन लो, फिर बताने का वो क्या किया। आप बताते जाओ वो समझ या जाएगा। हाँ, गो ऑन टेलिंग, करते जाओ करते जाओ। आपका एक्शन है ना, मुंह नहीं हिलाने का बॉस। अरे It's not telling anything. Okay, he won't tell, he will only show. Okay. Topic. You go on doing that. यू गो ऑन, हेलो। Yeah, go on doing that. जो एक्टिविटीज जो बताया ना वो डायरेक्टली बताते जाओ, वो समझ जाओ। Not getting it. Okay, okay, wait, hold on. It's like cooking something. He's cooking something and after that putting into the table and distributing among them. Oh, chopping. Eating. So what he could have done that? What he was doing? इतना सारे किया ना? Initially he is cutting something and then he put it in the stove. He just lit up the stove and again completing that process he put in the that plate and after that he just eat it with the या नहीं, बहुत सारे किया ना। नॉर्मली कोई छोटा मोटा आइटम जो कुकिंग करते वक्त इट मे बी सिंपल प्रोसेस, ये बहुत कुछ किया है ना। Sir, I think he took I think 2, 3, 4 ingredients are there. हाँ, सो किसी में ऐसे डाला जाता है 3-4 इंसिडेंट। हाँ, पूरा कोई नाम उसका क्या बनाया होगा उसने? क्या बनाया होगा? उसने सीटी का आवाज दिखाया ना। हाँ, देखो वो भी एक क्लू है। ए हाथ से भी खा जाए। सो इट वाज अ पुलाव। ये Three things. Oh, okay. Chopping. First, it's chop. Okay. Gas stove. Okay. It's cooking. Okay. Serve it. खाना है। फर्स्ट इनका जो नहीं, व्हाट इज दैट? जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाया है उन्होंने? किसी फूड है जो हम लोग खाने के लिए बना है। वो तो है ही। 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स है। या नहीं, एक ही आइटम था। ओके, एक ही आइटम। इट मे बी सब्जी वेजिटेबल जो जिसको मिक्स किया गया है करके बनाया गया, सब्जी बनाया गया। अच्छा, और उसी का दूसरा कुछ डीसी है, लेकिन
सब समथिंग लाइक या तो सब्जी हो, दाल हो, ऐसा टाइप से, या कुछ अलग? Leave it. फोर leave it. आइटम्स को मिक्स किया गया. ओके, ये फ्राइड राइस. ठीक है, कोई 3 प्रॉब्लम कस्टमर का जो है 3 प्रॉब्लम. नाउ यू आर डिस्कसिंग द 3 प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो क्या करते हैं, देयर इज प्रॉब्लम नंबर 1. ठीक है, ये नंबर क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर 1. ये क्या नंबर है? 1. बोथ ऑफ यू अग्री इट इज प्रॉब्लम नंबर 1. सहमत है? फाइन, प्रॉब्लम नंबर 1. सो प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया. ये क्या नंबर है? ये 0. अंडरस्टैंडिंग हो गया ना? तो कस्टमर का दूसरा प्रॉब्लम क्लियर, सॉल्व हो गया. अब इस तरह ये क्या है? नहीं, लेट देम आल्सो सी, ऑडियंस आल्सो. ये क्या है? ये क्या है? ये आप बताइए, जोर से बताइए, नंबर क्या है? 9. अब क्या? 6. ये तीसरे में अटक गया. ये बोल रहे हैं 9, ये बोल रहे हैं 6. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? व्हाट द सॉल्यूशन? आप ही तो मैं इस तरफ आ जाऊं या ये इस तरफ आ जाए? या वो भी प्रॉब्लम हो जाता है. सो हु विल कम टू विच साइड? यू डिसाइड. ओके. नाउ पहले आप क्या बोल रहे थे? नंबर 9. अभी आपका क्या दिख रहा है? 6. आप दोनों इस तरफ आइएगा. नाउ व्हाट इज द नंबर लाइक? 9. नाउ हैव यू फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम? अभी मिल गया? व्हाट डिड यू डू? या नंबर 1, stay together, look at the problem from both sides, both the angles. So उसमें थोड़ा सा empathetic listening होना चाहिए. उनको जो नजरिया जो है हम भी वही देखने का है. What he sees, the perception बोलते हैं. Then you try to understand the problem from your angle and from his angle. क्योंकि इसका जो solution आप जो पकड़ते हैं वो फाइनली किसका बेनिफिट होने वाला है? कस्टमर. So the focus should always be customer, not ego. ये बोला मैं क्यों उधर आना, तू इधर आ जा. हाँ, यही होता है. ये भी होता है ना. So that should not be there when you do customer service. That's all. Thank you. Good evening, everybody. We started with the initially with communication topic and etiquette, basically on how to communicate with the customer and what are the etiquettes we have to follow during the communication. And the next topic is problem solving. So how to solve the problem whenever we face any problem. And then we had a lot of workshop. Basically we made teams, and the one good exercise was without speaking, how to explain activity. Basically, when there is a customer, when there is a problem, he can't explain with the language, or his language is different and our language is different. He can only show us in body language, so how to understand and how to solve the problem. That was a good part of the training. And then exercises, different exercises on problem solving and teamwork. Teamwork part was very good, and the exercises what we learned, and other things like different type of communications, assertive communication, aggressive communication, and Submissive communication. After that, we learned goals, how to set the goals basically, and how to achieve it. What are the criteria we have to follow to achieve the goals? And
team building, basically team building was also good. And lot of exercises, lot of videos we saw, and the book you explained about the goal setting, how to achieve the goal and how to complete the goal whatever we set. So that was also good. And the videos on teamwork was very nice. So lastly we saw how to solve a problem, very simple problem, how to knot to a thread. So it was a very remembering exercise. Thank I you. think covered everything. Thank you, sir. Thank you. Overall session was good. The trainer, the trainer was good. So they simply we understand whatever we received the knowledge today. That's just I wanted to tell. It was a good session today. Okay. Simply we understand everything. Thank you. Today we have learned about how to achieve the business excellence and how the team should work in this field and how to collaborate with the other team members so that we can achieve the company goals also, and it's the personal goal and the professional goals of the company. And today we have learned about the team goals, how to set the goals for the company, means what are the goals we should know about that. We should learn the concept of the teamwork, and through all these sessions we know that how to work as a team, and these things we have concluded in this part. And the session was very interactive, and so many activities has been done in the session, so it is very interacting part for everyone, and thank you for this very interactive session for me. Thank you. Thank you. It was very enlightening session, different aspects of communication and what customer problems and how we should look over, because we are basically from back office. So we won't know that much, but all our internal customers also what they must be facing through about the problems. We know now when the person asks us and what type of communication it should be. It was really very enlightening session, and I think we will a long way it will go through to help us. Okay. Thank you. From? अच्छा, एक एज ए टीम वर्क कैसे करना ये सीखा है, कैसे टीम के साथ में काम किया जाए और कैसे एक लीडर बिल्ड होता है इसके बारे में भी सीखा है, और बॉन्डिंग के बारे में समझा है, और अपने आपस में जब अपन अपने वर्क एरिया में काम करते हैं तो अपने साथ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, क्लाइंट के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये सब सीखा है। ओके। सेशन है जैसे टीम वर्क एंड उससे हमें ये सीखने को मिलता है सभी को कि हाथ से हाथ पकड़ के चलेंगे तो ठीक रहेगा, और किसी की तरफ इशारा करने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ होती है, तो वो अगर अपने ही आदमी पे अगर अपन उंगली कर रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा गलत हम है। और जो आपका एक्सप्लेनेशन है, मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी एक्सीलेंट सर, और जो मेथड है उसके लिए एक बार ताली होना चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस ग्रेट ट्रेनिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। काम करना है तो टीम वर्क में काम करने में हमारा काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और सेकेंड थिंग हमारे को कस्टमर के साथ में कैसे व्यवहार रखने चाहिए और कस्टमर को कैसे हमें सेटिस्फाई करना है, वो ये सब चीज़ें हमारे को करनी है, मतलब करना चाहिए वो। या और सुबह बोला ना गोल सेटिंग। हाँ, गोल सेटिंग वगैरह हमारा अचीव होना चाहिए था, अचीव करना है। हाँ। क्या क्या गोल रखना है। यस सर। और थैंक यू सर। That in between the sir is giving
all the training session was a very great experience to us, and we have learning lot of things today regarding the how to we can maintain the customer relationship, and how can we setting the goals in our personal life, and how can we achieve by setting the smallest goals, and how we can behave with our colleagues, and what's the culture need to be maintained at the site level. So the lot of things which are the given by the sir teaching us today, that is a very fantastic, and one more thing the sir is teaching about the teamwork is very good. So we need to also work as a team, and today the most important thing is what we have learned today, we need to implement. If we not implement, we can't do anything. If we listen on here, जो कुछ आज अपन लोगों ने सुना है यहाँ पे, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये सब कुछ वेस्ट है आज का दिन। केवल सुनने से कोई माल नहीं बनता है। अगर सुनने से किसी की जिंदगी बदल जाती है तो हर आदमी बिल गेट्स हो जाता। तो आज जो कुछ सुना है, अगर वो अपन अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हमको कुछ मिलेगा। सुनने से कभी किसी की जिंदगी बदलती नहीं है, जिंदगी बदलती है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने से। सही बात। और सबसे पहली चीज जो सर ने बताई, अपनी जो साइट लेवल पे जो वोल्टास की जो एक स्टैंडर्ड्स हैं जो हमको मेंटेन करने चाहिए, कि कस्टमर रिलेशन कैसे बनाना है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कैसे करना है, कस्टमर क्या अपने से एक्सपेक्ट करता है, और हमको क्या क्या चीज जो एक ट्रेनिंग सेशन था ट्रू और फॉल्स का, उसमें हम लोग में बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि यार ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा। सो बहुत सारी चीजें आज क्लियर आउट हुई है कि कस्टमर क्या अपने को लेकर सोचता है और हम कस्टमर को लेकर क्या सोचते हैं। राइट सरकार जी, है ना। बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हुई है, एंड ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सेकंड चीज कि पर्सनल लाइफ की जो आज ट्रेनिंग दी है सर ने, एज ए मोटिवेशनल स्पीच जो दिया है कि अपनी डिजायर क्या होनी चाहिए, अपनी गोल सेटिंग क्या होनी चाहिए, और डिजायर को विद द एक्शन और विद द गोल सेटिंग आप कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। अगर एक्शन प्लस डिजायर अगर होगा तो इक्वल टू सक्सेसफुल पर्सन आप होंगे। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और इसी मोटिवेशनल थीम को अपने को अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इंप्लीमेंट करना है, तो ही एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा होगा। आज इस रामपुरा अगुचा माइंस में जो वोल्टास का बिजनेस है, वी नीड टू ऑल टू पुश दिस बिजनेस टू टेक इट ऑन द हाई अपॉर्चुनिटीज। ओके, एंड सो वी नीड टू स्टार्ट अ टीम वर्क एंड वी नीड टू पुट द मोर एफर्ट। आज हर आदमी एफर्ट डाल रहा है, लेकिन अपने को और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है, तभी ये बिजनेस जाके और आगे बढ़े। एंड जो भी आज सेशन मिला है अपने को उसको इंप्लीमेंट ऑन द साइट लेवल पे उसको करना है। मैंने भी आज बहुत कुछ चीजें सीखी है कि कैसे साइट लेवल के लोगों को मेंटेन करना है, कैसी प्रॉब्लम्स आती है, और ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा अपन लोगों के लिए। और आने वाले भविष्य में अगर इसको हम वास्तविकता में अगर इंप्लीमेंट करते हैं साइट लेवल पे, तो ये बहुत फायदेमंद है कंपनी के लिए, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और अपनी पर्सनालिटी के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। अरे यार खुला क्या यार, क्या बताएगा आप इधर ही खड़े हो जाओ। दूसरा जमा करो, एक और ले आओ। हाँ बस, आप थोड़ा सा पीछे जाओ। या गांठ
अरे और अरे यार दूसरा अरे यार दूसरा तो यार फूटा हुआ अरे गाड़ दे बम्बे क्या करना है यहाँ से लोग गाड़ दे बम्बे अपना नीचे पड़ गया दोबारा ले लेंगे बाद में। जल्दी 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 सर वो मिक्स सब नहीं हो जाए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर का जो इधर ही है 4 है ना। ये उधर का 3 है। वीडियो जल्दी 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 कमाल देखा देखा भाई का कमाल जल्दी जल्दी लो बुलाओ ले वो बुलाएंगे कम ऑन वाला तो ले आप लगाओ विशाल जल्दी लास्ट 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 है अपना लास्ट है अपना लास्ट है जल्दी करो अपना लास्ट है हाँ जल्दी 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 बस वो धीरे 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 लास्ट 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 जल्दी 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 ये नहीं बनाएगा गुड एक्सलेंट। ये पहले प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद स्पीड पिकअप कर लिया इन्होंने। हाथ नहीं लगाना है। ये देखिए 2 बलून रखा धीरे 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 जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे हाथ 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 नहीं लगाना है। नहीं साहब आपको आगे अभी फोड़ सकते हैं इफ यू कंप्लीट। हम लोग चीटिंग नहीं करते। ये ट्रेन पैसेंजर है ये ट्रेन पैसेंजर है पूरा या अभी यू रीच द स्टेशन, अभी फोड़िए। आराम से आराम से। अरे यार वीडियो वीडियो धीरे धीरे हाँ हाँ पूरा धीरे धीरे हाँ। इसका नॉर्मली हम टाइमिंग करते हैं, टाइमिंग देते हैं। हो गया कंप्लीट। गुड गुड गुड।